जय हिंद दोस्तों। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मतलब बीआरएस में हमारा ये सेकंड वीडियो है प्रैक्टिकल का। अभी जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं ये एग्जैक्टली बेसिक के लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन आता भी है। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन मैं लिया हूं ताकि आप लोग का सारा पॉइंट एक ही क्वेश्चन में आ जाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखेंगे सबसे पहला ये 7 पॉइंट हम लोग कैसे क्लियर करते हैं। अगर कोई भी हमारा पहला वीडियो बेसिक्स का नहीं देखा जाके सबसे पहले रिकमेंड करूंगा उसे देखो, उसके बाद ही ये वीडियो देखना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में फ्लैश होता होगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो यहाँ पे सक्षम का कैशबुक और पासबुक को बैलेंस करने के लिए बोला गया है और सबसे लास्ट में जो दिया गया है वो एग्जैक्टली कैश बैलेंस दिया गया 79,140। तो उस चीज को अभी हम लोग सबसे पहले लिखेंगे बैलेंस एज पर कैशबुक। ये हमारा क्या होता है, ये हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। तो हमारा अमाउंट कितना 79,140 79,140। अब 1 बाय 1 हम लोग एक एक स्टेप देखेंगे। पॉइंट 1 बोला गया है 35,000 रुपये का चेक है। कब? 25 मार्च को एग्जैक्टली चेक दिया गया है, लेकिन उसमें से 15,000 ही कलेक्ट हुआ है। कब? वो हमारा इस डेट के बाद कलेक्ट हुआ। तो अभी हम लोग को ध्यान क्या देना, मैं पहले ही बताया था कि 31 मार्च 2022 के अंदर में अगर कुछ हो जाए तो उसे हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो यहां पे 35,000 जो है इतना का चेक दिया गया था, मतलब हमारा ये पॉइंट 2 है। चेक डिपॉजिट हम लोग किए कितना, 35,000 रुपया का। तो 35,000 में 15,000 जो है वो कब हुआ है, वो अप्रैल में हुआ। तो इसका मतलब इस डेट के अंदर में नहीं हुआ है। तो जो नहीं होगा उसे ही लिखना है, जो हो जाएगा उसे हम लोग को लिखना ही नहीं है। तो यहाँ पे चेक डिपॉजिटेड जो 15,000 रुपया है वो हम लोग लेस कॉलम में डाल देंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक लेस कॉलम बना देते हैं, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। तो कितना कलेक्ट नहीं हुआ हमारा, 15,000 रुपये। तो 15,000 रुपये हम लोग यहां पे लिख देंगे। कोई डाउट? सेकंड पॉइंट है हमारा। सेकंड पॉइंट में हमें बताया गया आउट ऑफ चेक ड्रॉन। देखो यहां पे 15,600 का एक चेक ड्रॉ किया गया, मतलब चेक इशू किया गया। पहला पॉइंट मतलब समझ में आ गया कि इसे ऐड करना है, लेकिन इसमें दिया क्या गया है कि 15,600 का चेक है जिसमें से 5,000 जो है ना वो एग्जैक्टली 3 अप्रैल में हुआ है। तो ध्यान हमें ये देना है कि 5,000 जो है वो 3 अप्रैल में हुआ। तो सिंपल सा चीज है, जो हमारा 31 मार्च 2022 के बाद होगा उसको ही हम लोग कैलकुलेट करेंगे, अदरवाइज हम लोग नहीं लिखेंगे। तो हमारा कितना नहीं हुआ, पॉइंट 1 में हम लोग क्या लिख देंगे, पॉइंट 1 में ये लिखेंगे ऐड में चेक इशूड, ये हमारा ऐड कॉलम है, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। कितना हमारा 5,000 रुपये। तो 5,000 हम लोग लिख देंगे ऐड कॉलम में। क्लियर हो रहा है? थर्ड पॉइंट हमें क्या बताया गया, थर्ड पॉइंट हमें यह बताया गया है ए चेक फॉर ₹2,000 एंटर इन कैशबुक बट ओमिटेड टू बी बैंक्ड। देखो ध्यान हमें यह देना है कि एक चेक है 2,000 रुपये का, कैशबुक में तो लिखे लेकिन हम लोग बैंक नहीं किए। इसका मतलब पासबुक में हम लोग नहीं लिखे। तो यहां पे क्या होगा, देखो हम लोग बेसिक्स में बताए थे कि हमारा कैशबुक है और पासबुक है। तो इसका बैलेंस ऑलरेडी 50,000 है, मान लो इसका भी 50,000 है। तो ध्यान ये देना है कि हम लोग कैशबुक में अगर 2,000 रुपया लिख दिए हैं, ध्यान दो 2,000 रुपया अगर लिख दिए हैं तो इसका बैलेंस बढ़ जाएगा कि नहीं। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करना पड़ेगा, हम लोग को लेस करना होगा। क्लियर हो रहा है? कितना लेस करना पड़ेगा, 2,000 रुपया। तो इसी चीज को अभी हम लोग देखेंगे कि हम लोग का चेक जो है वो कैशबुक में तो लिखे लेकिन हम लोग पासबुक में नहीं लिखे। तो लेस कॉलम में हम लोग डाल देंगे चेक डिपॉजिटेड इनटू कैशबुक ओनली।
कितना 2000 रुपया, तो 2000 रुपये हम लोग यहाँ लिख देंगे। उसका नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट में हमें ये बताया गया है चेक है 1200 रुपया का जो डिपॉजिट किया गया किसमें, बैंक में, बट ओमिटेड टू रिकॉर्डेड कैश बुक वॉज कलेक्टेड बाय द बैंक ऑन 29 मार्च। देखो इस चीज को अभी हम लोग को क्या देखना, 1200 रुपया का एक चेक है जो कि बैंक में डाला गया, लेकिन यहां पे क्या बोला गया है, ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इस चीज को अभी हम लोग को ध्यान देना है। तो ये हमारा कौन सा पॉइंट हो जाएगा, चेक हम लोग क्या किए, बैंक में डाल दिए। जैसे ही बैंक में डाले तो बैंक में हमारा क्या हो गया, पैसा वो बढ़ जाएगा, लेकिन कैश बुक में हम लोग क्या किए, नहीं लिखे। तो सिंपल सा चीज है, यहाँ पे जब हम लोग बैलेंस करेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे कि 1200 रुपया हमारा क्या हो गया, 1200 रुपया हमारा बैंक में बढ़ गया, मतलब हमारा 51,200 हो जाएगा। यहाँ तो 50 का 50 ही रहेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 1200 रुपये हम लोग को बैंक में बैलेंस करने के लिए हम लोग कितना करना है, 1200 रुपये ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बट देखो ये इसी डेट में हुआ है, इस डेट के अंदर हुआ है, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कर रहे हैं, सर आप तो भी बोले कि इस डेट के अंदर कुछ भी होगा तो नहीं लिखना, लेकिन यहां पे क्या हुआ, एक गलती हो गया। गलती क्या हो गया, डिपॉजिट तो किए, इसी डेट के अंदर डिपॉजिट किए, लेकिन उसे कैश बुक में नहीं लिखे। समझ में आ रहा ना, तो वो डेट को नहीं दिया गया है। तो चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट इन कैश बुक, बैंक में हम लोग डाले लेकिन कैश बुक में नहीं डाले। कितना हम लोग नहीं डाले, 1200 रुपया। तो 1200 रुपया हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। कोई डाउट यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया है कि बिल रिसीवेबल फॉर ₹10,040 प्रीवियसली डिस्काउंटेड। सिंपल सा चीज है यहाँ पे हम लोग का लास्ट पॉइंट, ठीक है। लास्ट पॉइंट हमारा क्या है, डिसऑनर ऑफ बिल डिस्काउंटेड। जैसे भी हम लोग का बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर जैसे भी हो गया हम लोग का, हम लोग क्या करेंगे, लेस कॉलम में डाल देंगे। तो लेस कॉलम में हम लोग क्या लिखेंगे, डिस्काउंटेड बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड। कितना अमाउंट दिया गया हमारा दिया गया 1040। तो हम लोग यहां पे लिख देंगे 1040। क्लियर हो रहा है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया, नेक्स्ट पॉइंट दिया गया ए बिल फॉर 20,000 was retired paid by bank under rebate of 300 but the full amount was credited in the bank। ध्यान हमें ये देना है कि बैंक हमें क्या दे रहा है, बैंक हमें छूट दे रहा है। तो सिंपल सा बात है, वो पैसे हमारे बैंक अकाउंट में आना चाहिए ना। तो सिंपल सा चीज है, बैंक अकाउंट में हमारा कितना आना चाहिए, सिर्फ 300 रुपये का वो ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, तो 300 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, बैंक में बढ़ जाएगा कि नहीं। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 50,300। इसका मतलब क्या है, 50,300 जो है 50,000 के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो इसे जैसे बैलेंस करेंगे हमें +300 करना है कि नहीं। तो हमारा किस कॉलम में आएगा, हमारा ऐड कॉलम में आएगा। तो हम लोग लिखेंगे क्या, रिबेट ऑफ बिल, है ना, रिबेट ऑफ बिल नॉट एंटर्ड। हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कितना, हमारा 300। क्लियर हो रहा है। उसके बाद हम लोग का पॉइंट क्या है, उसके बाद है हमारा ए चेक ऑफ 5,000 रॉन्गली क्रेडिटेड इन पासबुक। सिंपल सा चीज है, यहाँ पे हम लोग रॉन्गली क्रेडिट कर दिए, किसमें, बैंक में। तो हमारा बैंक का पैसा हमारा क्या हो गया, बढ़ गया। तो हमारा कैश बुक के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, हमें बढ़ाना पड़ेगा कि घटाना पड़ेगा, ऑब्वियसली हमें ऐड करना पड़ेगा। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में लिखा गया एक चेक था जो हम लोग रॉन्गली क्रेडिट कर दिए। सिंपल सा चीज है, चेक रॉन्गली क्रेडिटेड इनटू बैंक। कितना हमारा 5,000 रुपया। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बैंक हैड रॉन्गली डेबिटेड ₹10,000 इन अकाउंट। देखो बैंक क्या किया, 10,000 रुपया हमारे अकाउंट से डेबिट कर दिया, मतलब काट लिया। तो सिंपल सा चीज है, हमारा यहाँ पे 10,000 माइनस हो जाएगा कि नहीं। तो बैंक बैलेंस हमारा क्या हो गया, कम हो जा रहा है। तो
50,000 को 40,000 बनने के लिए -10,000 रुपये हम लोग को करना पड़ेगा कि नहीं, तो ये लेस कॉलम में जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया, बैंक क्या किया, रॉन्गली डेबिट कर दिया। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, बैंक रॉन्गली डेबिटेड कितना, 10,000 रुपया। अब यहाँ पे हम लोग 10,000 रुपया लिख देंगे। क्लियर हो रहा है। उसके बाद हमारा क्या पॉइंट बोला गया है, उसके बाद लास्ट पॉइंट बोला गया है, देखो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ए चेक ऑफ 400 ड्रॉन ऑन द सेविंग अकाउंट हैज बीन शोन ऑन द ड्रॉन ऑन हमारा करंट अकाउंट में लिख दिया। तो सिंपल सा बात है, देखो 400 रुपया हमारे करंट अकाउंट में आ गया। तो यहां पे अभी हम लोग क्या करना, अगर हमारे पास पैसा आ जाता है, एक्स्ट्रा आ जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, अकाउंट में हमारा 400 रुपया एक्स्ट्रा आ गया, तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो बढ़ जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हमें भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना है। तो यहां पे हम लोग का एंट्री क्या हो गया, एंट्री हम लोग का हो गया कि चेक जो ड्रॉ किया गया था वो हमारा करंट अकाउंट में गलती से लिख दिए। तो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में चेक जो ड्रॉ किया गया था सेविंग अकाउंट के लिए, उसे हम लोग रॉन्गली रिकॉर्ड कर दिए किसमें, करंट अकाउंट। तो ये हमारा होगा अमाउंट ऑफ सेविंग अकाउंट रॉन्गली रिकॉर्डेड इन करंट अकाउंट। क्लियर हो रहा है। कितना अमाउंट है हमारा, 400। देखो साथ साथ बनाते जाओ, ज्यादा बेनिफिट होगा। यहां पे हम लोग जो जो पॉइंट बोले, हमारा सारा का सारा पॉइंट क्लियर हो गया। होप आप लोग को इसी 7 पॉइंट से पूरा का पूरा हेल्प मिल गया होगा। और जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो मैं यहां पे समझा दिया। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसे अच्छे से स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक 2-4 बार वीडियो देखिए, घर में प्रैक्टिस कीजिए, आराम से ये बनेगा। ठीक है। तो ऐड वाला चीज को अभी हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 5,000 6 5 5 10 10 11 11,900। तो 11,900 यहाँ पे लिख देंगे। अब 79,140 प्लस 11,900 हमारा कितना होगा, 91,040। क्लियर हो गया। अब इसे हम लोग ऐड करेंगे, इसे ऐड करने से हमारा कितना हो जाएगा, 10 15 25 25 27 28,040 28,040। ये दोनों को हम लोग ऐड कर लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 28,040 को क्या करेंगे, लेस करेंगे। लेस करने से हमारा कितना आ जाएगा, 63,000। तो यहाँ पे हमारा क्लोज हो गया। तो ये हमारा क्या आ गया, बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक हमारा कितना हुआ, 63,000। तो इसका पहले जो हम लोग 2 क्वेश्चन किए थे उसमें हमारा क्या है, कैशबुक का और पासबुक का बैलेंस दिया गया था कि हम लोग यहां से लेके यहां तक हम लोग निकालते थे। लेकिन अभी यहां पे क्या बोला गया है कि सिर्फ और सिर्फ कैशबुक का बैलेंस दिया गया, हमें पासबुक का बैलेंस हमें यहां पे निकालना है। क्लियर हो रहा है। देखो नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि बीआरएस में एग्जैक्टली सिर्फ एक टाइप का क्वेश्चन नहीं है। यहां पे तो हमारा बैलेंस एज पर कैशबुक डेबिट बैलेंस दिया ना, अगर क्रेडिट बैलेंस होगा तो क्या होगा, इसे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। तो जब तक हमारा नेक्स्ट वीडियो नहीं आ जाता तब तक आप लोग फिलहाल इसे पढ़ लो बे। तब तक स्टे ट्यून्ड एंड जय हिंद।